सन 1983 ये साल भारत के इतिहास का एक हैरान कर देने वाला साल था, क्योंकि इस साल गुजरात में एक ऐसी खोज सामने आई थी जिसने कि सबका दिमाग घुमा कर रख दिया था। तो ये किस्सा है गुजरात के अरब सागर से सटे इलाके का, जहां एक बार गोताखोरों का एक दस्ता पहुंचा और जिन्होंने समंदर में एक गहरी डुबकी लगाकर नीचे जाना शुरू किया। दरअसल इन डाइवर्स का इस विशाल समुद्र की गहराई में उतरने का सिर्फ एक ही मकसद था, और वो था एक ऐसे राज का पता लगाना जिससे कि पूरी मानव जाति अनजान थी। और काफी देर मेहनत मशक्कत करने के बाद फाइनली इन डाइवर्स को कुछ ऐसा मिलता है जो ना कि उन्हें बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर देती है। अब असल में इन डाइवर्स ने एक ऐसी विशालकाय नगरी को ढूंढ लिया था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे आज का कोई आधुनिक शहर इस विशालकाय समुद्र की गोद में बैठा हो। इस हैरान कर देने वाली नगरी की न सिर्फ दीवारें बल्कि सड़कें, मूर्तियां और महल ये सारे आकार में इतने बड़े थे कि मानो इनके अंदर आज के कई घर समा जाए। इतना ही नहीं बल्कि इस नगरी को सिर्फ देखने भर से ही ऐसा लग रहा था कि इसे काफी सोच विचार कर बनाया गया हो, और इसका नियोजन किसी आधुनिक शहर की तरह ही काफी विकसित और वेल डिफाइंड था। और ये अपने आप में ही एक हैरत का विषय था कि आखिर कैसे समंदर में डूबा एक शहर इतना विकसित और आधुनिक कैसे हो सकता है। और ये वो बात है जिसने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को साल तक अपने तिलिस्म में उलझाए रखा। तो इसी वजह से आइए तलाशते हैं इन सभी सवालों का जवाब आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, सनातन धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को इस सृष्टि के 3 स्तंभों के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जिसमें ब्रह्मा जी को इस सृष्टि के रचयिता माना गया है, विष्णु जी को इस सृष्टि के पालनहार और कर्ता धर्ता के रूप में मानते हैं, तो वहीं महेश अर्थात महादेव को इस ब्रह्मांड के विनाशक के रूप में परिभाषित किया गया है। और एक धार्मिक हिंदू के लिए ये तीनों ही देवता अति आराध्य और प्रिय है, परंतु उसमें भी विशेष रूप से विष्णु जी एक विशेष धार्मिक महत्व रखते हैं। तो पृथ्वी पर धर्म की स्थापना व अधर्म के नाश के लिए समय समय पर विष्णु जी अवतार लेते हैं। वो कभी त्रेता युग में राम बनकर रावण रूपी बुराइयों का अंत करते हैं, तो कभी द्वापर में कृष्ण का भेष धरकर कंस जैसे पापियों को मारते हैं। इसी वजह से विष्णु जी की लीलाएं वाकई में अपरंपार है। वर्तमान भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात में आज से कई हजार साल पहले द्वापर युग में श्री कृष्ण का वास था, और सागर से सटी स्वर्णिम द्वारिका नगरी के ये राजा थे। तो 1984 में इस इलाके का आर्कियोलॉजिकली सर्वे किया गया, और जिससे प्रमाणित हुआ कि आज से करीब 7000 वर्षों पूर्व यहाँ साक्षात गोवर्धन गिरधारी का वास था। सत्य की कसौटियों पर इस बात के खरे पाए जाने पर देश विदेश से लोग यहाँ आने जाने लगे, और तकरीबन पिछले 40 वर्षों से यहाँ पर हर साल लाखों भक्तों का तांता लगा रहता है। तो बात करें अगर इस रहस्यमयी नगरी के पीछे छिपी पौराणिक कथा की, तो हमें इसका जिक्र भगवत पुराण में देखने को मिलता है। तो इसके 10वें अध्याय में ये लिखा है कि जब श्री कृष्ण ने अपने मामा पापी कंस का वध किया था, तो उनके ससुर यानी कि जरासंध ने श्री कृष्ण की नगरी मथुरा पर हमला बोल दिया था। तो एक के बाद एक कुल 17 बार मथुरा पर चढ़ाई करने की कोशिशें की, जिससे कि मथुरा नगरी और उनकी प्रजा को अच्छी खासी हानि हुई। ये देखकर श्री कृष्ण ने अपने राजधर्म का पालन करते हुए अपने राज्य और प्रजा की रक्षा हेतु मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने फैसला किया कि वो भारत के पश्चिमवर्ती क्षेत्र में जाकर समंदर के ऊपर एक शहर बसाएंगे, परंतु समुद्र देव को प्रसन्न किए बगैर ऐसा होना असंभव था, जिसके चलते कृष्ण घोर तपस्या में जुट गए और समुद्र देव को प्रसन्न करने के लिए उनका ध्यान करने लगे, जिससे प्रसन्न होकर समुद्र देव ने श्री कृष्ण को अपने दर्शन दिए और वरदान स्वरूप समुद्र के बीचों बीच 12 योजन जमीन प्रदान की, जिस पर कि विश्वकर्मा जी ने एक शहर बनाया, और उस शहर को नाम दिया गया द्वारिका नगरी। तो द्वारिका एक सुनियोजित ढंग से बसाया गया शहर था। लोगों के आवास, बड़े बड़े किले, बगीचे, नहरें और तालाब यहाँ पर मौजूद थे। अब जैसे ही ये नगरी तैयार हुई, तो श्री कृष्ण संपूर्ण यादव वंश के साथ मथुरा से यहाँ आ गए। इसी के साथ उन्होंने जरासंध को भी पराजित कर दिया, और वो हंसी खुशी यहाँ पर रहने लगे। मगर जल्द ही कुरुक्षेत्र की रणभूमि में महाभारत का युद्ध छिड़ गया। अब श्री कृष्ण इस युद्ध में अर्जुन के सारथी के तौर पर भाग ले रहे थे, और 18 दिनों तक चले इस भीषण युद्ध में लाखों योद्धाओं ने अपनी जान गंवाई, और अंत में पांडवों की विजय हुई। अब युद्ध के खत्म हो जाने के बाद कौरवों की माता गांधारी जब युद्ध भूमि पर पहुंची, तो उन्होंने अपने 100 पुत्रों के शव देखे, और जिसे देखकर वो अत्यंत गमगीन और क्रोधित हो जाती है, और इसी क्रोध में वो श्री कृष्ण को श्राप दे देती है कि जिस प्रकार इस युद्ध में उनके कुल का नाश हुआ है, ठीक उसी तरह से 36 सालों बाद श्री कृष्ण का जो कुल है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण, जो कि इस बात से भली भांति परिचित थे कि उनके कुल का अंत भी कुछ इसी तरह से होने वाला है, इसलिए वो तब बिल्कुल चुपचाप रहे। और यहीं से कहानी फास्ट फॉरवर्ड होकर आ जाती है सीधा 36 साल बाद हुई इस घटना पर। तो एक बार द्वारिका नगरी के निकट एक स्थान पिंडार्क में कुछ साधु संतों का आना हुआ। इसी दरमियान कृष्ण के पुत्र साम भी वहां अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे।
और जब उन्होंने ऋषियों को अपनी ओर आते देखा तो उन्हें शरारत सूझी और उन्होंने एक गर्भवती महिला का भेष धारण करके उन ऋषियों के पास जाने की योजना बनाई। वो ऋषियों के पास उस भेष में गए और सवाल जवाब करने लगे। ऋषियों ने तुरंत ही उनकी इस हरकत को भांप लिया और क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि तुम एक लोहे की मुसल को जन्म दोगे जो आगे तुम्हारे वंश के नाश का कारण बनेगी। अब जैसे ये बात संब के नाना यानी कि महाराज अग्रसेन को पता चली तो उन्होंने वो मुसल तोड़कर समंदर में फेंक दी, जिसे आगे एक मछली ने निकल लिया। और यही मछली जब मछुआरों के जाल में फंसी तो उसे चीरकर उसके भीतर से वो लोहे के टुकड़े बाहर निकाल लिए गए, जिसके प्रयोग से एक शिकारी ने जहरीले तीरों का निर्माण कर लिया। तो ऐसे में अब गांधारी के श्राप के साकार होने का वक्त भी आ चुका था। ऐसे में द्वारका में हर कोई बुरी आदतों और क्रोध का शिकार हो चुका था। हर ओर लड़ाई झगड़े और हिंसा का माहौल था और खुद भगवान श्री कृष्ण के यहाँ उनके बेटों के बीच लड़ाई जारी थी। तो एक दिन इन सब से परेशान होकर वो जंगल की ओर चले गए, जहां उन्होंने एक पेड़ की छांव में बैठकर ध्यान लगाने का प्रयास किया। लेकिन तभी एक शिकारी ने उनकी ओर बाण चला दिया और ये वही बाण था जो उस लोहे की मुसल से बना हुआ था। अनजाने में अपना शिकार समझकर उस शिकारी ने श्री कृष्ण को घायल कर दिया और कुछ ही क्षण पीड़ा में रहने के बाद श्री कृष्ण ने प्राण त्याग दिए और वो अपने धाम लौट गए। और जैसे ही ये खबर हस्तिनापुर पहुंचती है तो ऐसे में अर्जुन दौड़े दौड़े द्वारका चले आते हैं। और जैसे ही वो द्वारिका नगरी पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि हर तरफ आग लगी हुई है और कृष्ण की मृत्यु के बाद पूरी नगरी में अराजकता फैल जाती है और हर कोई एक दूसरे पर हमलावर होकर अपनों के ही खून का प्यासा हो रहा था। ऐसे में अर्जुन को कृष्ण को दिया गया अपना वचन याद आता है। तो ऐसे में फौरन अर्जुन मथुरा नगरी की सभी महिलाओं और बच्चों को लेकर अपने राज्य लौट जाते हैं। और जैसे ही नगरी खाली हो जाती है तो वैसे ही ये समंदर के गर्भ में समा जाती है और हमेशा के लिए गहरे समंदर का हिस्सा बन जाती है। आधुनिक समय में इस रहस्य से पर्दा तब उठा जब साल 1984 में कुछ गोताखोरों का दस्ता समंदर की गहराइयों पर गया। उन्होंने वहां द्वारका के खंडहर को पानी के भीतर देखा और यहीं से इस पूरे पुरातत्व अभियान की शुरुआत हुई। वर्तमान समय में द्वारका को 2 हिस्सों में विभाजित किया गया है, जिसमें द्वारका जो कि समंदर के किनारे बसा एक शहर है और दूसरा बेट द्वारका जो कि हिंद महासागर में मौजूद एक टापू है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण का महल बेट द्वारका में मौजूद था, जहां वो रहते थे एवं अपने द्वारका नगरी के प्रशासन को संभालते थे। यूं तो द्वारका नगरी पर खोज 1930 के दशक से जारी थी, मगर इसने क्रांतिकारी मोड़ तब लिया जब 1980 के दशक में डॉक्टर SR राव ने अपनी टीम के साथ यहाँ पर रिसर्च शुरू की। अपनी एक्सकेवेशन के दौरान राव और उनकी टीम ने समंदर के बीचों बीच से बहुत से पुराने बर्तनों और मूर्तियों के अवशेष बरामद किए और जिनकी आगे चलकर कार्बन डेटिंग की गई और इसी की वजह से उनके अस्तित्व के रहस्य से पर्दा उठाया जा सका। इसके अलावा एक और चौंकाने वाली बात यह थी कि इन सर्चर्स ने उन सभी बातों को सच साबित किया जो कि आज से कई हजारों सालों पहले ही हमारे पुराणों में लिखी हुई है। फिर चाहे वो प्राचीन द्वारका नगरी के समंदर में इस स्थान पर मिलना हो या फिर ठीक 12 योजन के विस्तार की पुष्टि, तो ये सभी तथ्य भी प्रमाणित हुए। अब कुल मिला के बात ऐसी है कि हम जो सोचते हैं उससे भी ये इतिहास काफी ज्यादा प्राचीन हो सकता है। ये इतिहास हड़प्पा या मोहनजोदड़ो से नहीं बल्कि उससे भी कई ज्यादा पुराना हो सकता है। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? तो कमेंट्स में अपने विचार हमें बताना मत भूलिएगा। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अगली बार मिलेंगे आपसे कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ और वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।